खालिस्तानियों के यार कहे जाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। उनकी सरकार अब खतरे में पड़ गई है। क्या चुनाव से 1 साल पहले ही गिर सकती है सरकार? लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाबों पर बात करेंगे हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। तो क्या कुछ है पूरा मामला, क्यों कनाडा में मच गई है खलबली? चलिए शुरू करते हैं। जस्टिन ट्रूडो पर मुसीबतों का टूटा पहाड़, खालिस्तानियों के दोस्त की गिर जाएगी सरकार। आखिर जस्टिन ट्रूडो को किसने दिया झटका? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। खालिस्तानियों के हमदर्द कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खतरे में आ गई है। बात बात पर भारत से तकरार रखने वाले जस्टिन ट्रूडो को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस डील से खुद को अलग कर लिया है। जगमीत सिंह की एनडीपी जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत वाली लिबरल सरकार को सत्ता में बनाए रखने में मदद कर रही थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ट्रूडो के सामने तुरंत पद छोड़ने और नए सिरे से चुनाव कराने का खतरा है, लेकिन सरकार गिरने का जोखिम बना हुआ है। आपको बता दें कि सप्लाई और कॉन्फिडेंस डील गठबंधन सरकारों से अलग होती है, जहां कई पार्टियां संयुक्त रूप से कैबिनेट में काम करती हैं और साथ मिलकर सरकार चलाती हैं। जस्टिन ट्रूडो को अब हाउस ऑफ कॉमन्स चैम्बर में अन्य विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा, तभी वो बजट पास करा पाएंगे और विश्वास मत जीत सकेंगे। मामले में जगमीत सिंह ने क्या कहा? जगमीत सिंह ने एक वीडियो में कहा कि वो 2022 में दोनों नेताओं के बीच हुए एक समझौते को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। उन्होंने ट्रूडो पर विपक्षी कंजर्वेटिव का मुकाबला करने में सक्षम ना होने का आरोप लगाया है। सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि कंजर्वेटिव अक्टूबर 2025 के अंत तक होने वाले चुनाव में आसानी से जीत हासिल करने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक एनडीपी की डील से हटने की योजना महीनों से चल रही थी। जगमीत सिंह ने कहा, लिबरल बहुत कमजोर हैं, बहुत स्वार्थी हैं और लोगों के लिए लड़ने के लिए कॉर्पोरेटिव हितों की प्रति समर्पित हैं। वो बदलाव नहीं ला सकते, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने लोगों को निराश किया है, वो कॉर्पोरेटिव लालच पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अगले चुनाव में पियरे पॉइलिवर की कंजर्वेटिव पार्टी की जीत की कोशिश को नाकाम कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिन ट्रूडो ने न्यू फाउंडलैंड प्रांत के दौरे के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं कनाडाई लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, मैं अन्य दलों को राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने दूंगा। उन्होंने नेशनल डेंटल प्रोग्राम सहित लिबरल एनडीपी गठबंधन की उपलब्धियों को भी सूचीबद्ध किया। 2022 के समझौते के तहत एनडीपी अधिक सामाजिक कामों के बदले में 2025 के मध्य तक जस्टिन ट्रूडो को सत्ता में बनाए रखने के लिए सहमत हुई थी। ट्रूडो ने पहली बार नवंबर 2015 में पदभार संभाला था और सर्वे से पता चलता है कि ट्रूडो के पक्ष में अब जरा भी माहौल नहीं है। हालांकि जगमीत सिंह की पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, क्योंकि वो चुनावों में तीसरे स्थान पर है। एनडीपी के हटने से पहले ट्रूडो की पार्टी ने कहा कि ये शर्म की बात होगी अगर उनकी अपनी कमजोरी और हताशा ने उन्हें एक प्रगतिशील समझौते से दूर जाने के लिए मजबूर किया जो कनाडाई लोगों के लिए काम कर रहा है। अब इस सब के बीच ये भी जान लेते हैं कि कौन है जगमीत सिंह, जिसने कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की बजा दी बैंड। खालिस्तानियों से क्या कनेक्शन? जगमीत सिंह का जन्म पंजाब के बरनाला जिले के टिकरीवाल गांव में हुआ था। उनका परिवार 1993 में कनाडा जाकर शिफ्ट हो गया। जगमीत सिंह भारत 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर लगातार विवादित बयान देते रहे हैं और कई मौकों पर उन्होंने भारत के खिलाफ भी बयान दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में जब जगमीत सिंह ने अमृतसर में किसी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया था, तब भारत सरकार ने उन्हें वीजा नहीं दिया था। इस पर उन्होंने बयान दिया, मैं हमेशा से 1984 के दंगों के पीड़ितों की इंसाफ की बात करता हूं, इसीलिए भारत सरकार मुझे वीजा नहीं दे रही है। 1984 के दंगे पर भारत के खिलाफ जहर।
वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि जगमीत सिंह सिर्फ 1984 के सिख विरोधी दंगों पर भारत के खिलाफ बयान नहीं देते रहे हैं, जबकि उनको जब भी, जहां भी और जैसे भी मौका मिला उन्होंने भारत के खिलाफ बयान देने और काम करने की कोशिश की। उनको कई मौकों पर खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते देखा गया है। वो हमेशा से खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं और उनको सह देते रहे हैं। हालांकि राजनीति में आने के बाद उनके खालिस्तानी संबंधी किसी भी आंदोलन में जाने या उन पर बात करने से वो बचते रहे हैं। जगमीत सिंह को भारत ने वीजा नहीं दिया था। जगमीत सिंह 2017 से एनडीपी के चीफ हैं। वो किसी कनाडाई पार्टी की कमान संभालने वाले पहले नेता हैं। उनका जन्म 1979 में कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। उनके माता पिता बेहतर जीवन की तलाश में पंजाब से कनाडा चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगमीत 2011 में संसद के सदस्य बने। जगमीत सिंह को 2013 में भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। उन पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और कट्टरपंथियों के साथ संबंध रखने का आरोप था। वीजा रद्द होने के बाद जगमीत सिंह ने आरोप लगाया कि 1984 से सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों के लिए आवाज उठाने की वजह से सरकार उनसे नाराज थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें पंजाब में सिख ऑफ द ईयर से सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। कनाडाई वेबसाइट ग्लोब एंड मेल के मुताबिक जगमीत सिंह ने जून 2015 में खालिस्तान के समर्थन में सैन फ्रांसिस्को में एक रैली में भाग लिया था। उन्हें भिंडरवाला के पोस्टर के साथ मंच पर बोलते सुना गया। इस दौरान जगमीत ने भारत सरकार पर सिखों के नरसंहार का आरोप लगाया था। 2022 से ट्रूडो को दिया समर्थन। ट्रूडो और जगमीत के बीच मार्च 2022 में समर्थन को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते को सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें ट्रूडो की पार्टी लिबरल को पार्टियां विश्वास मत के लिए समर्थन देती हैं। मालूम हो कि पिछले चुनाव में ट्रूडो की पार्टी को मात्र 156 सीटें मिली थीं। उनकी पार्टी बहुमत की जादुई आंकड़ा 170 से 14 सीटें पीछे रह गई थी। वहीं जगदीप की पार्टी को 2021 की इलेक्शन में 24 सीट मिली थी, जिनके समर्थन से अभी तक जस्टिन ट्रूडो सरकार चला रहे थे। अब आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। भारत कनाडा के रिश्तों में आई दरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो सरकार पर अभी बहुमत साबित करने या फिर नए सिरे से चुनाव कराने का खतरा नहीं है, लेकिन सरकार गिरने का जोखिम बना हुआ है। लिबरल पार्टी को बजट पारित करने और चुनाव टालने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में अन्य विपक्षी दलों से समर्थन हासिल करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के आखिरी में संसद का सत्र शुरू होगा। अगर कोई पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है तो ट्रूडो सरकार को बहुमत साबित करना होगा। अगर ट्रूडो सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई तो अक्टूबर 2025 से पहले देश में चुनाव हो सकता है। जगमीत सिंह ने कहा है कि वो इस महीने के आखिर में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगले चुनाव के लिए तैयार है। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरह इस महीने शुरू होगा संसद सत्र, बहुमत साबित करने की चुनौती। हरदीप निज्जर की 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। अमनदीप पर 11 मई को हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा 3 सह आरोपियों करण बराड़, कमलप्रीत सिंह और 28 वर्षीय करणप्रीत सिंह के खिलाफ भी समान आरोप लगाए गए थे। बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के केस में भारतीय मूल के नागरिक अमनदीप सिंह को कोर्ट में पेश किया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निज्जर की हत्या में 22 साल के संदिग्ध अमनदीप सिंह को सरे के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पेश किया गया था। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले को अगले हफ्ते के लिए, यानी कि उस समय जब ये सुनवाई चल रही थी उस वक्त कुछ और समय दिया था और इस मामले के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। जो ये पूरा मामला था, इस पर उसके बाद से जो ट्रूडो हैं उनके रिश्ते और भारत के रिश्ते खराब हो चुके थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।